भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का बड़ा सबब यह है कि पीर पंजाल की एक ओर यानी कश्मीर की ओर अभी तक आतंकी हमले काफी हो रहे थे, लेकिन अब दूसरे छोर को भी टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले हुए हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. एक झूठे, फरेबी और मक्कार मुल्क का पड़ोसी होने की कीमत चुका रहा है भारत। कभी पुंछ में हमला, कभी राजौरी पर आक्रमण। एक बेशर्म पड़ोसी को बार बार सबक सिखाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है। कभी रक्षा मंत्री, कभी विदेश मंत्री, कभी गृह मंत्री, तो कभी प्रधानमंत्री। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक हुई। परिणाम यह है कि जो पाकिस्तान पहले चोरी और सीनाजोरी दोनों करता था, अब दुनिया भर में जाके गुहार लगा रहा है। भारत ने आतंकियों को घुसकर मारा भी और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग भी कर दिया। पुंछ और राजौरी में हुए हमले के बाद इस बार गोवा आए बिलावल भुट्टो को भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा सबक सिखाकर भेजा है कि वो और उनका देश सारी उम्र याद रखेगा। पाकिस्तान याद रखेगा कि भारत के जवानों को शहीद करके शांति का नाटक करने का अंजाम क्या होता है। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. भारत के विदेश मंत्री ने इससे पहले शायद ही इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया हो, लेकिन एस जयशंकर सोच कर आए थे कि पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाना है। आतंकिस्तान और टेररिस्तान जैसे विशेषणों का इस्तेमाल तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कर चुका है, लेकिन एससीओ की मीटिंग के बाद कई और नाम दे दिए गए। विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को कहा आतंकवाद का पोषक, फिर कहा आतंकवाद का संरक्षक, उसके बाद आतंक के उद्योग का प्रवक्ता। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. पाकिस्तान का कोई भी नेता जब जब भारत आता है, उस वक्त एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इस बार भी वही हुआ। अब तक आतंकी उन इलाकों को टारगेट किया करते थे जो एलओसी के पास हुआ करते थे, ताकि हमले के बाद पाकिस्तान में चल रहे कैंपों में आतंकी छिप सके। लेकिन इस बार टारगेट कश्मीर में दूसरे छोर को चुना गया है। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान किसी बड़े हमले की साजिश कर रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री हो चुकी है? क्या आतंकियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो चुका है? और क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है?
हर बार सॉलिड जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। साफ साफ संदेश दिया गया है कि अगर आतंकवादी हमले किए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शुक्रवार को सबसे पहले सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिलता है कि इस क्षेत्र में केसरी जो पहाड़ी है उसके ऊपर आतंकवादियों की उपस्थिति है। उसके बाद एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया जाता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की लोकेशन का पता लग जाता है और जैसे ही एनकाउंटर शुरू होता है अचानक से आतंकवादी एक आईईडी विस्फोट करते हैं जिससे भारतीय सेना को बहुत बड़ी क्षति होती है। हमारे 5 शूरवीर जो हैं, जो पैरा कमांडोज हैं, वो इसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट्स भेजी जाती है, यानी कि अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं सैनिकों की वो भेजी जाती है और ये संयुक्त अभियान चलता है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल होती है और साथ ही में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल होते हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और जैसे ही अब रीइंफोर्समेंट्स भेजी गई थी, कल सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक एक खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। भारत के साथ में अच्छे रिश्ते पाकिस्तान चाहता है तो एक ही चीज उनको छोड़ना है बस, और वो है कि भारत के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ाना। भारत की इस रणनीति के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घाटी में बम और बारूद की आवाजें गूंज रही हैं। पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग मंचों से पीड़ित होने का रोना रो रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि घाटी में आतंक को शांत करने का रास्ता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकता।